वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स और बेसिक कंफ्यूजन की, जो कि हम अक्सर करते हैं लिखते वक्त भी और बोलते वक्त भी। जो कि बहुत से लोग होते हैं जो इस मिस्टेक को करते हैं, जो कि ये बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है, बट इट कैन बी मेजर मिस्टेक ऑल्सो, जो कि वाइल राइटिंग एंड वाइल स्पीकिंग दोनों में होती है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि ये ऐसा क्यों होता है। उनको सिर्फ बोलने से और लिखने से मतलब होता है, क्योंकि उनको उस वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग पता होता है और वो उसको उसी तरीके से यूज़ करते हैं। और ये कि बहुत ही मेजर मिस्टेक होती है जो हम अक्सर करते हैं। इवन बिगिनर नहीं, वेल एक्सपीरियंस पीपल भी इसको बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और ये बहुत ही बेसिक डाउट होता है, बट ग्रामर का एक मेजर मिस्टेक होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे कि डब्ल्यूएच फैमिली व्हेन का मतलब होता है, जो कि क्वेश्चनिंग में यूज होता है क्वेश्चन पूछते हुए। जैसे कि व्हेन का मतलब होता है जब और कब, इसके दोनों मतलब होते हैं। अभी जब और कब कहाँ यूज करना होता है? देखिए, अगर हम किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो हम कब का यूज करते हैं, लेकिन जब हम उसी को आंसरिंग कर रहे होते हैं तो हम जब का यूज करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, पता कैसे चलता है कि ये जब कब है और ये कब कब है? तो ये कैसे यूज करना होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, सो व्हेन डू यू गो। अब इसका मतलब होता है आप कब जाते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे तो वो आंसर बन जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी होती है, और इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हमें टेंस समझ में आ जाए कि वो क्वेश्चन कौन से टेंस में पूछा गया है। जैसे कि आप कब जाते हो, सो व्हेन डू यू गो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज है। एंड व्हेन यू गो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जब आप जाते हो। सो व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हो, एंड व्हेन यू गो, जब आप जाते हो। जब हम उसको सेम आंसर करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। अब इसी को अगर हम कॉन्टिन्यूस में करते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, जो कि सब्जेक्ट से पहले किया है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला कि हमेशा डब्ल्यूएच फैमिली के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो अगर वो डब्ल्यूएच फैमिली की ठीक बाद यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्वेश्चन है कि वेयर आर यू गोइंग, विद whom आर यू गोइंग, आप किसके साथ जा रहे हो, आप कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग। अब यहीं पे अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे कर देते हैं तो ये हो जाएगा जहां आप जा रहे हो, क्योंकि वेयर के भी दो मतलब होते हैं, जहां और कहां। तो अगर वो क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर वो आंसर है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, जिसका मतलब होगा जहां। सो आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, एंड जहां आप जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, राइट। आप किसको प्यार करते हो, whom do you love, इसमें क्वेश्चन है कि आप किसको प्यार करते हो, whom do you love, जिसको आप प्यार करते हो, whom you love। तो इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया क्योंकि सिंपल टेंस था। कॉन्टिन्यूस में होगा तो हमको आर का ध्यान रखना है, इज एम आर का। डब्ल्यूएच फैमिली के बाद लगाएंगे तो वो क्वेश्चन है, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो वो आंसर है। तो हेल्पिंग वर्ब का लगाना इसलिए जरूरी होता है, राइट, कि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद लगाना है या सब्जेक्ट के बाद लगाना है, तभी वो क्वेश्चन और आंसर होता है। ऐसे काफी सारे डब्ल्यूएच फैमिली होती है जिनके दो दो मीनिंग होते हैं। कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, जहाँ से। आप कहाँ से कपड़े खरीदते हो, फ्रॉम वेयर डू यू बाय क्लोथ्स, फ्रॉम वेयर यू बाय, जहाँ से आप खरीदते हो। यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, जो आप कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। सो हेल्पिंग वर्ब लगाने ना लगाने से बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है, जो कि बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता होता है कि वेयर का मतलब कहाँ होता है, चाहे हम उसको वेयर आर यू गोइंग बोले, चाहे हम उसको वेयर यू आर गोइंग बोले। बट राइटिंग में इसका बहुत मेजर डिफरेंस होता है, बोलते वक्त यूज होता है। और गवर्नमेंट जॉब की जब प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो एग्जाम आता है उसके अंदर से बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत माइनर चीज़ें जो होती है वो बहुत मैटर